आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मक्के वाले खेत में मूंग की क्या कंडीशन है, चने वाले खेतों में मूंग की क्या कंडीशन है, पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये जो रकबा आप देख रहे हैं ये लगभग 3 का रकबा है और इसमें पहले मक्का लगा हुआ था और मक्के के बाद में फिर हमने इसमें मूंग की बिजाई की है। तो अभी अगर कंडीशन देखें तो फ्लावरिंग स्टेज पर मूंग आ चुका है और इस समय आपको फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना रहता है, क्योंकि जो तीसरी सिंचाई आप लगाते हैं उससे पहले आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। इस स्टेज के बाद में अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो इसमें फ्लावर, क्योंकि अगर आप फ्लावर बहुत अच्छी तरीके से निकल चुके हैं और आपका जो फंगल डिसीज़ है, जैसे नीचे अगर हम देखें तो इस समय क्या होता है कि जो भभूतिया रोग है जिसे कि हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये कुछ परसेंट इस तरीके से ये स्टार्ट होता है और इसमें जैसे ही जो पानी लगता है खेतों में तो उस समय क्या होता है कि ये स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही स्पीड से बढ़ता है तो अगर हमने स्प्रे नहीं किया है तो आपका जो रकबा है, इसमें जो आपकी फसल है, इसमें प्रॉपर तरीके से जो दाने हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं भराएंगे, थोड़ा सा गैप रह जाएगा। तो फंगल डिसीज़ के काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं और हर एक किसान को इस समय और इस स्टेज पर फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और अभी अगर हम कंडीशन देखें तो हमारे जो रकबा है उसकी कंडीशन प्रॉपर तरीके से सही है, हाइट का भी उतना ज़्यादा कोई इशू है नहीं है। क्योंकि अगर हम उस एंड पर देखें तो क्या है कि उस एंड पे हमने पहले थोड़ा सा जल्दी सिंचाई लगा दी थी, क्योंकि उस साइड थोड़ा सा हल्की मिट्टी है। तो पहले सिंचाई लगाने की वजह से उस साइड थोड़ी सी अगर देखें तो हाइट का इशू रहा है, लेकिन यहाँ पर 25 दिनों में पहली सिंचाई हुई है, इसलिए यहाँ पर हाइट का कोई विशेष ज़्यादा इशू नहीं रहा है। और मक्के वाले खेत में आपका जो सीडेड है थोड़ा सा बढ़ाकर ही लगाना चाहिए। और हाइट के लिए आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड से क्या होता है कि सीधा सा हार्मोन है, कमांड देता है पौधे के पास स्टोरेज हो ना हो, ताकत हो ना हो, लेकिन उसको हाइट अपनी बढ़ानी है। जब पौधे का जो स्टोरेज है, पूरी क्षमता जो बढ़ाने में पूरा खर्च हो जाएगा तो उसके बाद फिर फूल और फल इनको किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, फूल को फल में किस तरीके से कन्वर्ट करेगा। तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल आप फ्लावरिंग स्टेज पर या फिर फ्लावरिंग स्टेज से पहले हाइट बढ़ाने के लिए किसी भी फसल में नहीं करना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो घास वर्गीय फसल है उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो फल कन्वर्ट होते हैं, जब आपका लास्ट स्टेज में जब फल बनते हैं उस समय भी आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। अब हमारा जो रकबा इसमें क्या है कि पहले हमने रोटावेटर किया, रोटावेटर करने के बाद में 3 दिन रोटावेटर के बाद प्रॉपर तरीके से खेत बन गया। इसमें पहली सिंचाई हमने 25 दिनों के बाद ली, ऊपर सभी हो गए, उसमें सब था ये के खाने के लिए एकड़ खेत की जो फसल है उसको निकालने के लिए हमारा इतना जो रकबा है इसको पूरा खाली रखना पड़ा, क्योंकि मक्का जैसे ही निकलता है उसके बाद आपको फैलाना पड़ता है, फैलाने के बाद में आपको सुखाना पड़ता है और सुखाने के बाद में आप मंडी ले आते हो तो उसका रेट आपको सही तरीके से मिलता है। अगर आप नहीं सुखाते हो तो रेट जो है कम से कम 300 से 400 रुपये आपको डाउन मिलता है। अब ये है हमारी चने वाली फील्ड जिसमें कि हमने हम 27 मूंग वैरायटी को ला कर रखा है। और हम 27 जो है वो आने वाले समय में थोड़ा सा लंबा भी चलेगी। और जैसे इस समय जो क्लाइमेट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, इसके नज़रिए से अगर देखें तो इस वैरायटी को इसी तरीके के क्लाइमेट के लिए डेवलप भी किया गया था कि अगर जो क्लाइमेट चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा बादल होते हैं, क्योंकि ये जो वैरायटी आप दोनों समय में लगा सकते हैं। आप बारिश में भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं और समर सीज़न में भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। दोनों सीज़न में आप इस वैरायटी लगा सकते हैं। इसलिए ये जो वैरायटी है, अगर बारिश हुई तो भी ये वैरायटी सही तरीके से चलेगी, अगर बारिश नहीं हुई तो भी ये वैरायटी आपको उत्पादन हमेशा देती रहेगी। तो ये वैरायटी मेरी वन ऑफ द फेवरेट वैरायटी है। 65 दिन की वैरायटी हम हमेशा प्रीफर करते हैं कि अगर आप कुएं से सिंचाई करते हैं, तालाब से करते हैं, बोर से करते हैं, नदी से सिंचाई करते हैं तो आप 65 दिन की वैरायटी लगाएं, 60 दिन प्लस की वैरायटी लगाएं। अगर आपके पास नहर एरिया का बेल्ट है तो आप फिर थोड़े कम दिन की जो वैरायटी हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि कम दिन की जो वैरायटियां हैं उनमें क्या होता है कि अगर 1-2 दिन का स्ट्रेस रहा तो उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो बहुत जल्दी आती है। अब हमेशा हम एक चीज़ देखते हैं कि मूंग में क्या है कि अगर आप थोड़ा सा अगर स्ट्रेस देते हैं तो फ्लावर बहुत जल्दी निकलते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस हम देते हैं उसको समझने की ज़रूरत भी है कि आपने स्ट्रेस दे दिया। स्ट्रेस देने के बाद फिर क्या होता है कि ज़मीन में जो सिंचाई आप करोगे तो सिंचाई के लिए आपका समय भी बढ़ेगा, क्योंकि सिंचाई के लिए जहाँ आपका जैसे 1 एकड़ का रकबा है तो आपको जैसे 1 दिन लग रहा है तो वहाँ आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 1.5 दिन भी लग सकता है। अब 2 दिन लगेंगे तो क्या है कि एक तो मूंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अभी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो इसमें अभी कोई ऐसी समस्या आई ही नहीं रही है। क्या है कि ये जो टेम्परेचर डाउन है इसमें जो कुएं से सिंचाई कर रहे हैं जिनकी हल्की मिट्टी है उनका उत्पादन तो बढ़ेगा,
अब उनका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता था कि सही तरीके से सिंचाई नहीं कर पाते थे। सिंचाई नहीं कर पाने के कारण क्या होगा, स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता था, तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती थी। इस बार से जो क्लाइमेट में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, इसमें अगर देखें तो जो फूल हैं वो फल में आसानी से कन्वर्ट भी हो जा रहे हैं। सिर्फ हमें फंगल डिसीज़ का ध्यान रखना है और थोड़ा सा येलो मोजेक ना लगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है। अब वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे फिप्रोनिल हो गया, इमिडाक्लोप्रिड हो गया। फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड जो कि शायद सुमोटोमो का यारा के नाम से शायद मिलता है प्रोडक्ट, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। एक निर्मल का बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिसको कि मैजिक हिट के नाम से जानते हैं। हम क्या है कि हमेशा मिर्च में उसका इस्तेमाल करते थे। आप अगर इस साइड से स्प्रे करते आओगे और उस साइड से वापस आओगे तो आपको जो वाइट फ्लाई है तुरंत मरा हुआ मिलेगा, तुरंत हैंड टू हैंड, मतलब इतना तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन ठीक है, उसका आपको ओवरडोसी नहीं करना, सिर्फ 10 ml प्रति पंप के बाद 10 ml आपको 25 जो लीटर पानी है उसके साथ में उपयोग करना है, ताकि उसका आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। क्योंकि मिर्च में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था उसका। तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और सोयाबीन में भी हमने उसका इस्तेमाल किया था, सोयाबीन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। वाइट फ्लाई बहुत जल्दी कंट्रोल होती है अगर आप उसका इस्तेमाल करें। तो निर्मल कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं थोड़ा सा अच्छे भी रहते हैं। और ये हम 27 वैरायटी है। अभी इसमें क्या है कि टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रही है। और इस बर्स की कहानी यही रही है कि कोई जो वैरायटी 55 दिन की है वो 60 दिन में चलेगी, जो 60 दिन की वैरायटी है वो 62 दिन में चलेगी, 65 दिन की वैरायटी लगभग 70 दिन में ले सकती है। लेकिन अगर क्लाइमेट इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि अगर पानी थोड़ा जल्दी आ जाए तो हो सकता है कि इस बर्स कहानी थोड़ी गड़बड़ भी हो जाए। बाकी हमारा तो यही मानना है कि जो वर्तमान फसल है थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, क्योंकि भविष्य में क्या है कि हो सकता है क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। काफ़ी समय ये भी कंडीशन रही, क्लाइमेट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, और लास्ट में जब खेत किसानों के बन गए तो 25-25 दिनों तक बारिश ही नहीं हुई, बारिश और ज़्यादा डिले हो गई और ज़्यादा लेट हो गई। तो इसलिए क्या है कि जो वर्तमान फसल है उस पर ध्यान दें, बाकी जो बाद में है वो तो हम खैर देखेंगे ही। हम 27 में भी ऐसा नहीं है कि इसमें जो येलो मोजेक है वो उतना ज़्यादा, वैसे तो देखें तो ये मोजेक लेकिन सिंह है, जैसे आप देखेंगे मिक्स वाले पौधे हैं। वैसे तो क्या है कि हमने पूरे निकलवा दिए थे, रोगिंग पूरी करवा दी थी, लेकिन इसके बाद फिर भी हमको इसमें एक बार और रोगिंग करवानी पड़ेगी। क्योंकि हम 27 में आप अगर देखोगे तो उसका जो पौधा है उसमें आपको बिल्कुल यहाँ पर ये वाइट कलर का, ग्रीन कलर का दिखेगा। लेकिन जो मिक्स वाले पौधे हैं उसमें आपको इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा रेड रेड दिखेगा, ये रेडपन थोड़ा सा दिखेगा इसमें। इसलिए क्या है कि इसमें येलो मोजेक वायरस जो है वो आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। यहाँ देखिए ये जो मिक्स है उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब पौधा बड़ा हो जाता है, वैसे इसका जो स्टेम है ये रेड कलर का होता है जब ये स्टार्टिंग में उगता है, लेकिन जब ये कंप्लीट है उसके बाद में फिर इसके टॉप पर जो पत्ते हैं आपको इस तरीके से रेड दिखते हैं। तो जो मिक्स पौधे हैं आपको उसको निकालना चाहिए हम 27 में से, ताकि जो येलो विन मोजेक वायरस है वो हमारे रकबे में ना फैल सके। अभी हमारी इस तरीके की कंडीशन है हम 27 की, हम 27 वैरायटी जो है अभी तो फिलहाल की कंडीशन में, लेकिन इसका बाद फिर निकलेगा। बाकी इसका 100 प्रोडक्ट हो सूखती है, उसका पूरे ऐसा लगता है कि फलियाँ ही फलियाँ हैं पूरे रकबे में आपको, क्योंकि इसकी फली का साइज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, और साथ में इसका जो सीड का साइज़ है ये भी थोड़ा सा बोल्ड रहता है। तो इसलिए क्या है कि ये वैरायटी थोड़ी सी पसंद ज़्यादा करते हैं, हम प्रीफर भी ज़्यादा करते हैं। बाकी आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और इस बार से कौन कौन सी वैरायटियों में कितने % तक का येलो मोजेक है। अब देखिए इस तरह का कमेंट करने से क्या बेनिफिट होगा, आपने जैसे कमेंट कर दिया कि इस वैरायटी में हमारे यहाँ इतने % तक का येलो मोजेक है, इतने दिन की ये वैरायटी हो चुकी है। काफ़ी किसानों ने हमारे लास्ट वीडियो में कमेंट भी किया है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट ईयर किसान उस वैरायटी का जो रकबा है थोड़ा सा कम करके लगाएँ। ऐसा नहीं है कि मतलब उस वैरायटी में अगर आप लगा दोगे तो उस वैरायटी का ऐसा हो जाएगा कि उस वैरायटी को किसान पसंद ही नहीं करेंगे। हल्का फुल्का अगर कोई अगर येलो मोजेक है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा % में है तो आपको फिर उसको किसानों को बताना ही पड़ेगा कि इस वैरायटी में इतने % तक का येलो मोजेक आया है। और क्लाइमेट में चेंजेस हम हर वर्ष देख रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो पहले सोयाबीन में क्लाइमेट में चेंजेस हुआ था तो 95-60 पूरी गोल हो गई थी। लास्ट ईयर गेहूँ का जो साल था वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस थे, तो गेहूं का उत्पादन नहीं मिला। अब इस वर्ष क्या है कि मूंग के लिए उतना सूटेबल क्लाइमेट नहीं है, तो मूंग के लिए सूटेबल क्लाइमेट नहीं है, तो जो अच्छी वैरायटियां हैं, जो गवर्नमेंट की वैरायटियां हैं, उनमें आप देखोगे तो येलो मोजेक थोड़ा सा कम है। लेकिन जो प्राइवेट वैरायटियां हैं उनकी कंडीशन इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इसलिए हम हमेशा आपको बोलते रहते थे कि जो वैरायटी का आपको उत्पादन मिल रहा है उसका एरिया आप लगभग 50% या फिर 25% करके रखें। लेकिन जिन किसानों ने जैसे घर का सीड लगाया है, जो वैरायटी लास्ट ईयर बहुत अच्छा उत्पादन दे रही थी उसी वैरायटी को लगाया है,
तो इस वर्ष आप देखोगे कि उनका जो रकबा है उसकी कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। और ऐसा नहीं है कि अगर येलो मोजक लग रहा है तो उसमें फलियाँ नहीं बनेंगी और फल सेट नहीं होगा, फल भी सेट होगा, फलियाँ भी बनेंगी, सीड थोड़ा सा आपको येलो मिलेगा, मार्केट रेट थोड़ा सा डाउन मिलेगा, उत्पादन थोड़ा सा डाउन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर येलो मोजक आ चुका है तो आपको बिल्कुल ही उत्पादन नहीं मिलेगा। उत्पादन तो मिलेगा, दाना भी भराएगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसको सीड को हमें नेक्स्ट ईयर नहीं लगाना है। बस इस चीज़ को ही ध्यान में रखना है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने जो सीड लगाया है या फिर आपके क्षेत्र में जो वैरायटियां हैं उनमें कितने % तक येलो मोजक आया है और कौन सी वैरायटी में आया है, ताकि जो किसान है उनको नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा सही तरीके से एक मार्गदर्शन भी मिल सके और नेक्स्ट ईयर के लिए एक सही सीड का चुनाव भी कर सके। ये हमारे चने वाली फील्ड है और इस बार से 2 चीज़ें हमने देखी हैं, गेहूं वाले खेतों में और चने वाले खेतों में। देखिए चने वाले खेतों में ये कंडीशन रही है कि इसमें आपको येलो मोजक थोड़ा सा स्पीड से ज़्यादा दिखेगा। अब इसका कारण ये है कि चने वाले जो खेत है उसमें आपको जो कीटक हैं, जैसे रस चूसक जो कीट है, जैसे थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, तो इनका अटैक आपको चने वाले खेतों में थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन गेहूं वाले खेतों में आपको थोड़ा सा अटैक कम दिखेगा। इसलिए जो आप देखोगे येलो मोजक है वो थोड़ा सा स्पीड से थोड़ा सा कम स्लो चलेगा। ये 2-3 रकबे हमने ऐसे देखे हैं जिसमें कि चने वाले खेत में भी वही वैरायटी लगी हुई है और गेहूं वाले खेत में भी वही वैरायटी लगी हुई है। तो चने वाले खेतों में थोड़ी सी समस्या आई है, बाकी गेहूं वाले खेतों में अभी तक ऐसा नहीं है कि येलो मोजक बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा हो, थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन येलो मोजक उसमें उन वेराइटियों में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का है, उतना ज़्यादा फैल नहीं रहा है बस। तो वाइट फ्लाई को हम कंट्रोल करके थोड़ा सा चलें तो थोड़ा सा येलो मोजक कंट्रोल हो सकता है। बाकी तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप येलो मोजक को कंट्रोल कर सकें। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उस पर हम अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगला जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से, कौन सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। बाकी इस वर्ष मारूका इल्ली का जो अटैक है वो कम रहा है, क्योंकि क्लाइमेट में इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ, उसके बाद भी मारूका इल्ली का जो अटैक है आपको देखने को नहीं मिला है। तो मारूका इल्ली से अभी फसल बची हुई है, तो येलो मोजक ने इस बार थोड़ा सा अटैक ज़्यादा किया है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत